और पाकिस्तान से मेजर योर बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑन द अदर साइड. Arzu Kazmi ji, Major Yasir Janju and Hamid Khan, all three are joining in. I'm again told, Hamid Khan, Major आपको मेरे से बेहतर पता होता है, पर ये पाकिस्तान से ज़्यादा लंदन में रहते हैं. मैं आज इनकी टाई देख के पहचान जाऊंगा ये लंदन में है कि पाकिस्तान में. But I don't blame him. But Major, this sudden, I said only 3 people. Thank you very much. Major, there is a sudden spur. जी अचानक ये हम देख रहे थे कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से ये जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटी को कंट्रोल किया था. ये अचानक ये स्पर्ट आ रहा है, कहीं 4 कहीं 3. हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. इट्स ए डेलिबरेट टारगेटिंग, वो हम सबको पता है. बट ये सडन सर्च कैसे मेजर? जी थैंक यू ऐश्वर्या. ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अचानक टारगेट करा जा रहा है, ये तो टारगेट बहुत पहले से करा जा रहा है, कोई नई बात नहीं है. दूसरी चीज़, कई मीडिया वाले ये भी बोल रहे हैं कि कि यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं. पहली बार नहीं है ये वही एरिया है जहाँ पे अर्ली 2000 में सर्वनाश हुआ था. फिर उसके पहले व्हेन आई वाज देयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब ये एरिया बड़ा हॉट माना जाता था, सूरनकोट वगैरह. तो ये कोई नई बात नहीं है. हाँ, वैली में शांति हुई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A. कश्मीर वैली में शांति इन द सेंस कि वहाँ पे आइसोलेटेड टेरर अटैक्स हैं, लोन वुल्फ अटैक्स हैं, आपके शटर डाउन स्ट्राइक्स खत्म हो गई हैं, हुर्रियत लगभग गायब हो गया है, पत्थरबाजी कम हो गई है. लेकिन ये जो एरिया 16 कोर है, 16 कोर का एरिया है साउथ ऑफ पीर पंजाल, यहाँ पे यू हैव सीन अ सडन अपटिक एंड एन अपसर्ज. इसके कई कारण हैं. पहली चीज़ है, अगर आप टैक्टिकल कारण सोचें तो टैक्टिकल कारण तो फिर हम बात करेंगे फोलिएज की. वहाँ पे जहाँ पे वो जो जंगल्स हैं वहाँ पे दे वेरी वेरी थिक. एंड मैंने खूब पेट्रोलिंग करी है इस एरिया में. और वेरी वेरी डिफिकल्ट एरियाज, ऑफ कोर्स इजी टू इन्फिल्ट्रेट एंड वेरी डिफिकल्ट, एंड यू कैन सस्टेन योरसेल्फ. वहाँ पे आप काफ़ी हद तक सस्टेन अपने आप को लंबे समय तक कर सकते हैं. पहली बात तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि वही चीज़ है कि जो चाइना वाला फैक्टर है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी शो में भी एक बार बहुत पहले डिस्कस करा था ऐश्वर्या. चाइना का फैक्टर ये है कि जैसे काफ़ी एलिमेंट्स हैं यूनिफॉर्म फोर्स के आपने हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डाले, और भी आपने हिंटरलैंड ऑपरेशंस वाले आपने आगे डाले, क्योंकि आपको लगा कि ये वाला एरिया शांत हो गया है एंड वी नीड टू प्लग इन द गैप्स एज फार एज दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कंसर्न. तो एक काउंटर वेट, एक काउंटर मेजर यहाँ पे लाया गया कि वहाँ पे हल चलो, फिर वहाँ से ट्रूप्स हटा के यहाँ पे लाए जाएं. ऑल्सो यू नो दैट थोड़ा सा रिक्रूटमेंट थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है बिकॉज ऑफ कोविड. और फिर ये पूरा जो ये अग्निवीर वाला मामला है, जिसकी वजह से हम अभी देखिए बहुत टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने में, उतने ट्रूप्स आने में. और आखिरी एक पॉइंट देना चाहता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच आई फील मेनी पीपल थिंक दैट इट्स एन इमोशनल रिएक्शन, बट इट्स नॉट. आई जेन्युइनली फील दैट हम लोग जब कहते हैं कि 35-40 साल से हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वी शुड डू समथिंग फाइनली ऐश्वर्या. इसके लिए ना कर कुरा के इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया जाए, जो भी करना है. और वहाँ पे फौज काफ़ी है. मतलब इट्स नॉट दैट इजी जितना मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि चुटकी बजाओ और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है. लेकिन कुछ ना कुछ करके अक्रॉस द बॉर्डर या जो भी करना है, द सीनियर पीपल नो फार बेटर, उनको मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं. बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि अभी 5 हमारे भाई चले गए, फिर ये चुप हो जाएंगे. जैसे जनरल ज़ियाउल हक कहता था अफगानिस्तान के बारे में कि द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर. तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड नाउ इट हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक कि नाउ इंडिया मस्ट डू समथिंग डिसाइसिव दैट वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. बिकॉज ये धीरे 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 ना, ये देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना ये बहुत ज़्यादा कम होती है. ये फर्स्ट सेकंड गियर के बीच में चलती रहती है. मेजर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं. मैं पाकिस्तानी गेस्ट के पास जाऊंगा, बट कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑल 4 ऑन इट. जनरल दयाल, ये एक सवाल जो मेजर ने उठाया कि कुछ करना चाहिए बहुत समय से, बट इट्स नॉट दैट इजी. नहीं तो नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो गए, कम से कम सेकंड टर्म में उम्मीद थी कि सम मेजर स्टेप विल हैपन, वो नहीं हुआ. इट्स बिकॉज देयर आर इंटरनेशनल प्रेशर्स. हमने देखा रूस के साथ भी. मेजर जनरल दयाल यहाँ, कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट? शर्मा, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑन एयर. General Dayal, Major Toor, Lucky, Major Gaurav Arya, everyone on air now. Thank you. General साहब, मैं ये कह रहा हूँ, रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी. दैट वाज आल्सो अ मैसेज. बट अभी चाइना का एक मैसेज आया कि भाई हम तीनों, एंड दे से दैट चाइना, रशिया एंड इंडिया, वी आर एलिवेटिंग आवरसेल्फ. हम लोग बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वेस्ट हमसे परेशान है. तो आर वी सीइंग अ न्यू अलायंस जनरल, एंड इज दैट इजी? देखिए,
भारत और चाइना का कोई भी अलायंस ऐश्वर्या ऐसे कह देने से नहीं बन सकता जी, इसलिए मैंने पूछा सर। हमारे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक डिफरेंसेस हैं और चाइना अगर चाइना इंडिया का मुद्दा खत्म कर देगा तो चाइना, मैं सोचता हूं चाइना के जो थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि जब तक वो भारत के साथ ये प्रोबिंग, भारत को बैक फुट पे भेजने की कार्रवाई करता रहेगा, जब तक उसकी इंटरनेशनल छवि बनी रहेगी, अड़ोस पड़ोस में छवि बनी रहेगी, तो भारत और चाइना का अगर सिंसियर है चाइना तो पहले चाइनीज जो हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख के इश्यूज हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के इशू है, वहां से विड्रॉ कर जाए। उसी ने जो एलसी पर जो मेन स्टेबिलिटी थी, ट्रैंक्विलिटी थी, पीस थी, एक मान सम्मान था दोनों का, एक 1993 एग्रीमेंट के तहत हम लोग शांति से उस मुद्दों को सुलझा लेते थे, पेट्रोलिंग इश्यूज होते थे वो लोकल कमांडर्स रिजॉल्व कर लेते, उसको तोड़ने में चाइना ने बहुत बड़ा हाथ लिया और जो हुआ वो हम सब ने देखा। मेरा मानना यह है कि चाइना, रशिया और इंडिया ऐसी कोई ट्रीटी, ऐसी कोई उसमें नहीं होएगा, और वेस्ट आई थिंक इतना बॉदर्ड भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि रशिया भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से चाइना यहां सुपर पावर बन के बैठ जाए। मैं ये कह रहा हूं बिकॉज रशिया इंडिया का जो ट्रस्ट है, रशिया इंडिया की जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है, इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट रिलेशंस है, जो डीप रूटेड ट्रस्ट है, वो इतना है कि रशिया ऑल्सो नोज कि चाइना हैज गॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल उसका विस्तारवाद का उसका विजन है चाइना का, तो रशिया ऐसी कोई चीज नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूं कि ये विजिट जो है ऐश्वर्या, ये बहुत अच्छे वक्त पे विजिट है। रशिया और इंडिया को अपने जो पुराने संबंध हैं, जो गहराई है, उन गहराइयों में झांकना चाहिए, उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज एज इंडो रशिया वी हैव बीन अ मेजर फोर्स, वी डोंट नीड चाइना। आप रूस को जानते हैं नहीं, बट रूस नीड्स चाइना ना आज की तारीख में। रूस सर फाइनेंशियली, चाइना सर फाइनेंशियली, सर फाइनेंशियली रूस नीड चाइना बिकॉज समवेयर everybody boycotted Russia, right? हाँ जनरल साहब। और जब रशिया को सबने बाइकआउट किया तो हमें भी मानना पड़ेगा ना कि कुछ दिन के लिए हम भी न्यूट्रल सॉफ्ट पेडल करते रहे, हिंदू जैसे रशिया ने किया। बट फिर हमने साफ कर दिया ना सर, हम तेल लेंगे। वक्त लगा ना, इतनी देर में तो पहुंचा, वो तो चाह रहा था कोई उसका पहुंचा पकड़ ले। मेरा मानना यह है कि जैसे रशिया ने 71 में कहा हम इंडिया के साथ हैं, कोई आंख उठा के देखेगा तो हम आप अगर बेड़ा बेचोगे हम पनडुब्बी बेचेंगे। मेरा मानना यह है कि इंडिया को रशिया उस तरह से, मैं रशिया में रहा हूं ना, रशियन लोगों से आज भी बात करता हूं, विजिट करता हूं, दोस्ती है, उनका ट्रस्ट, रशिया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता है और इंडिया के लिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो नहीं पीछे हटता। आप अगर उसके साथ हो तो आपका ट्रेड रशिया के साथ और बढ़ेगा और वो स्लोली चाइना के चंगुल से निकलना चाहेगा। जो इंटेलेक्ट्स हैं रशिया में, जो एजुकेशनिस्ट हैं रशिया में, जो रशिया के खास, जो रशिया के जो ठेकेदार, वर्ड गलत होगा, जो रशिया के मतलब जिन पे जिम्मेवारी है रशिया की, वो लोग बिल्कुल चाइना को लाइक नहीं करते। उनको पता है चाइना की, क्योंकि चाइना क्या करता है सर, चाइना तो पैसे देता है और उसके बाद टेटुआ दबा देता है। पैसे भी नहीं देता, चाइना की और भी स्ट्रैटेजी है, वो घुस जाता है और घुस जाके वो किसी का नहीं है, आपकी दिल्ली में घुसा बैठा है, हर कैपिटल में घुसा बैठा है, यू डोंट नो वो क्या कर रहा है। वो एक क्लोज्ड, रशिया इतनी क्लोज सिर्फ सोवियत यूनियन के टाइम था, रशिया क्लोज था 1953 में, आज इतना रशिया क्लोज नहीं है, चाइना तो बहुत क्लोज्ड है।